हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देते रहते हैं। आप लोगों को जॉब रिलेटेड न्यूज़ भी देते रहते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप ही के में से बीच से जो स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर जाते हैं उनको भी आपके सामने लाते हैं, ताकि आप लोग भी उनसे मोटिवेट होकर के अपनी लाइफ को उसी तरह से बनाने की कोशिश करें। साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मतलब एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ, मुझे भी इस तरह से करना है जिस तरह से इन्होंने किया। तो हम शॉर्ट में जो है वो इनके बारे में बता देते हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम कृष्णपाल है और इन्होंने बरेली पॉलिटेक्निक से अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। और अच्छी बात है कि हम इनको पिछले 3 सालों से जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से और ये हमसे कनेक्टेड रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं। और अब ये, तो जैसे ही ये थर्ड ईयर में 2021-22 में पास आउट हुए, वैसे ही इनका लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि एलएनटी में सिलेक्शन हो गया है। और जो कि बच्चों के लिए, डिप्लोमा कर रहे बच्चों के लिए या बीटेक कर रहे बच्चों के लिए एक मतलब एक सपना पूरा जैसे होने वाली बात होती है कि हाँ भाई, हमारी एलएनटी में नौकरी लग गई। तो अभी 1 महीना इनको जॉब करते हुए हो गया है और ये जैसा बता रहे हैं कि सचिवालय में, दिल्ली में सचिवालय में, और ये की पोस्टिंग है। और करीब 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। सब जानते हैं कि संसद बन रही है दिल्ली में नई, तो उसी में इनकी पोस्टिंग हुई है। तो इसका मतलब इनके घर के पास भी मिल गया इनको। और एलएनटी यस में सर। जाना जो है वो सपना भी एक तरह से पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमा करते ही, पास आउट होते ही, और इनको जो है, जो डेस्टिनेशन था जहां तक पहुंचने की लोग उम्मीद करते हैं कि 2-4 साल इधर उधर काम करके फिर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, वो चीज़ इन्हें डायरेक्ट तुरंत मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे अचीवमेंट है। और इसी वजह से हमने ये कोशिश करी कि आप लोगों के लिए इनकी जो कहानी है वो पहुंचाएं, ताकि आप लोग भी इनसे मोटिवेट हो सकें। तो कृष्णपाल जी, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम कृष्णपाल वर्मा है। मैं बरेली जनपद के आंवला तहसील के ग्राम मिलक बहादुरगंज पोस्ट मजूमा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा विशारदगंज के एक प्रतिष्ठित विद्यालय ए खान मेमोरियल इंटर कॉलेज से पूरी की। उसके बाद मैंने जीकप, जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद का, उसमें एग्जाम में बैठा, उसको क्लियर किया। उसके बाद मैंने 3 अगस्त 2019 को राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली में दाखिला लिया, एडमिशन हुआ मेरा सर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में। उसके बाद मैंने सर तीनों साल पढ़ाई अच्छे से की, मेहनत से की सर, जितना मैं कर सकता था सर। उसके बाद फाइनल होते होते 22 अक्टूबर को रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का मेरा सर, 6 सेमेस्टर का, और 2 नवंबर को मैं सर सिलेक्ट हो गया लार्जन इंटरवोलिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आज सर मेरी पोस्टिंग दिल्ली का जो प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग बन रही है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड बना रही है सर, वहाँ मेरी आज जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ सर। कृष्णपाल, पहले आपका जो डिप्लोमा हुआ है और आज ही स्टूडेंट रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आया है, तो अपने डिप्लोमा के परसेंटेज के बारे में बताइए थोड़ा सा कि क्या परसेंटेज बनी आपकी, क्या किस तरह से। सर मेरी डिप्लोमा में सर 78 ओवरऑल बनी है सर। तीनों साल का एवरेज निकाल कर 78% बनी है सर। अच्छा अच्छा। सर मैथ मैंने सर आपके चैनल से ही पढ़ी थी, तो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में रहता है मैथ, 3 सेमेस्टर हम्म। में रहता है सर मैकेनिकल में। तो फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में 44 मार्क्स थे, 50 फोर्टी में सर फोर 44 थे। यस 44, सर। दूसरे 50 में से। साल छात्र ध्यान दें, छात्र छात्राएं, कि 50 में से 44 नंबर इन्होंने प्राप्त किए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। और दूसरे दूसरे सेमेस्टर में सर 50 में से 42 थे। और 50 में से। तीसरे सेमेस्टर में सर 50 में से 48 थे मेरे मार्क्स। एक मिनट, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि देख लीजिए आप, सिंसियरिटी से पढ़ने का और कंसेप्ट से पढ़ने का क्या फायदा होता है। और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि कॉपियां गलत चेक होती हैं या कुछ होती हैं। अगर गलत चेक होती तो इनके भी कभी ना कभी जो है वो बिल्कुल एकदम इस तरह के नंबर आए होते हैं कि 15, 17, 16, 18, 20 इस तरह के। लेकिन देखिए आप थ्रू आउट, और ये मैं बता दूं आपको कि ये तीनों जो मार्क्स बताए इन्होंने, इनमें से लॉकडाउन का कोई मार्क्स नहीं है ना, जब ऑनलाइन सर एग्जाम लॉकडाउन हुए। का, सर 42 वाला लॉकडाउन का है सर, अच्छा, 42 वाला 42 जो वाला था वो। लॉकडाउन का है। और यस सर। जो थर्ड सेमेस्टर में जो 48 से 48, मुझे लगता है दो बच्चों के और भी थे तुम्हारे साथ। यस सर। यस हाँ, सर। तो ये 3 बच्चे ऐसे थे जिनके कि 50 में 48 नंबर थे, और ये
मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स थर्ड, जो कि थोड़ा यस सा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसमें 12th के यस कंसेप्ट नहीं होते हैं बल्कि बीएससी से रिलेटेड कंसेप्ट होते यस। लाप्लास इनवर्स लाप्लास का सर थोड़ा हैं। रहता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सर। और जो मेरे चैनल पर अप्लाइड मैथ्स थर्ड के वीडियोस पड़े भी हैं, वो इन्हीं को पढ़ाते हुए पड़े हुए हैं। यस जब मैं सर इन्हीं के यस। बैच को पढ़ाता था और डिटेल में बिल्कुल ये लोग उस कंसेप्ट को समझते थे। और बाकी फिजिक्स में क्या स्कोर रहा आपका? सर फिजिक्स तो सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में था अच्छा अच्छा। सर। उसमें किस फर्स्ट तरह का? सेमेस्टर में सर, जी सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर एग्जाम के टाइम में सर, पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो तैयारी सही नहीं कर पाया था। तो सर फिजिक्स में मेरे शायद 32 नंबर है सर फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में ऐसे 37 नंबर है सर। अच्छा अच्छा, फिजिक्स में भी अच्छे ही सर नंबर कहे फर्स्ट, जाएंगे। हाँ और सर। मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर कहे जाएंगे। हाँ सर, मैथ मेरा सर पहले से ही सही था सर, पहले सब तक था। अच्छा ठीक। और और सर आपने पढ़ाया था सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी थी सर, दो दो तीन तीन बार रिपीटेशन किया था तो सर मेरा क्लियर हो गया था सारा। हम्म। तो जो छात्र देख रहे हैं वीडियो, वो ध्यान दें कि आपका मैथ्स चूंकि लॉजिकल पावर भी बढ़ाती है, और मैथ्स को केवल आप ये मत करें कि ये क्वेश्चन इससे देख लें मॉडल पेपर से, या 4 क्वेश्चन लगा लें और उससे पता लग जाएगा। आप कंसेप्ट देखें, फिर उसके बाद 4 ही 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पूरे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अच्छा कृष्णपाल जी, ये बताइए हमें कि जब थर्ड ईयर में आप आए, और तब आमतौर पे ऐसा होता है, थर्ड ईयर में जब बच्चा आता है तो उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये लगने लगता है कि अब मेरा 1 साल रह गया है और जॉब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो ये यस भावना यस आपके सर। अंदर कब आई? मतलब सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी थी, या फिर थर्ड ईयर में किस टाइम से शुरू हुई? इसके बारे में थोड़ा सा सर बताइए। सर जब मैं थर्ड ईयर में आया सर, तो क्लास में भी सर जो एचओडी सर थे मेरे, मुनिदेव यादव थे, और भी सर थे, वो अक्सर बताया करते थे कि आप अब कंपनी आएंगी, आप रिज्यूम तैयार कर लीजिए सर। तो मैंने भी ऐसे किया सर। ग्रीन प्लाई एक कंपनी आई थी, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री गुजरात की सर। ग्रीन प्लाई, हाँ, नाम सुना। यस। 2 मई को आई थी सर। 2 मई को रिटर्न, और उसका इंटरव्यू था श्री राम मूर्ति स्मारक में सर। दो SRMS मई कॉलेज, दो इंजीनियरिंग हाँ, कॉलेज। 2 मई 2022 को। और 2 मई 2022 को मेरी बड़ी सिस्टर की बारात भी आई थी सर। अच्छा अच्छा। तो मैं बारात को मिस करके सर वहां गया। वहां जाने के बाद एग्जाम क्रैक किया। एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन में भी पास हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू पर्सनल हुआ, उसमें भी मैं पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। उसके बाद आते आते घर 10 बजे आ पाया सर, क्योंकि बरेली से मेरा घर 35 किलोमीटर है सर। तो रात में 10 बजे तक घर पहुंचा था, लेकिन सिलेक्शन हो गया था तो मतलब सर खुशी और ज्यादा हो गई थी सर। उसके बाद फिर 3 तारीख को मुझे गुजरात जाना था। 3 तारीख और 2 तारीख को इसकी इंटरव्यू की डेट थी सर, लार्सन एंड टुब्रो की। तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था उसी दिन सर। तो फिर गुजरात जाना कैंसिल कर दिया सर। मतलब 2 मई को क्लियर हुआ, मैं 2 मई को तो ये एग्जाम दिया आपने, और एल एन दो टी मई का को सर उसमें दिया था, ग्रीन प्लाई में दिया था, ग्रीन प्लाई एग्जाम? में। ये तो सर 18 अगस्त को हुआ था ऐसे एग्जाम सर, लार्सन 18 एंड अगस्त टुब्रो तब का। तक वहां जो, अच्छा तब तक वहां ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, बस एग्जाम नहीं क्लियर। नहीं, 3 नवंबर को थी सर वहां भी ज्वाइन। अच्छा अच्छा, गुजरात में ग्रीन प्लाई में। हाँ उससे पहले ये हाँ। 17 तो अगस्त को, 15 अगस्त, 18 18 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ। 18 अगस्त को एल एन फिर टी। 13 सितंबर को इसका वो आ गया सर, रिजल्ट आ गया। ये जो दिया आपने ग्रीन प्लाई की सबसे पहले बात करें, तो ये जी आपके मतलब कैसे पता लगा कि ग्रीन प्लाई आ रही है कहीं पे और मुझे जाना है? सर, हमारे सर जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं सर, दिनेश यादव सर, फिजिक्स फिजिक्स में है, डिपार्टमेंट के हैं हाँ सर। ठीक ठीक। वो इन्फॉर्म करते हैं। उन्होंने सर, उन्होंने एलएनटी का भी सर उन्होंने ही बताया था। मेरा तो सर एलएनटी का रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा मुझको कॉल किया, मुझको बुलाया सर, मेरा ईमेल सही कराया, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ सर। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो सर, सबसे बड़ा मतलब सर उनका ही थैंकफुल रहूंगा, जो कि मेरा गलत हो गया था तो उन्हें फिर मेरे लिए कॉल किया, यहाँ आओ। वहाँ बुलाने के बाद मेरा मेल सही कराया, फिर सर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ एलएनटी में दोबारा। नहीं, दिनेश यादव जी को मैं जानता हूँ, मेरे बिल्कुल मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। और यस सर। ये उनका जज्बा मैं भी उसको मतलब जानता हूँ कि छात्रों सर की मदद के लिए वो लगे रहते हैं, कोई भी यस सर। प्रॉब्लम। सर हाल ही में भी वैकेंसीज आई हैं सर एलएनटी में। तो सर इसके लिए अभी आपके ग्रुप पे सर मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको ये जानकारी बहुत लेना चाहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम रहता है। तो सर वो मैंने एनालाइजिंग किया है सर, तो मैं वो बताना चाहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो ये अभी कुछ देर में बताते हैं, आप डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये ओके सर। बताइए कि ये एलएनटी की मतलब वैकेंसी जब आई थी आपके कॉलेज में, तो एग्जाम रिटर्न हुआ था इसका क्या? जी सर, रिटन एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड से सर। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब कॉलेज में इन्फॉर्म कर दिया गया था, और ऑनलाइन सब लोगों ने कहाँ से दिया, मतलब अपने घर से दिया, कहाँ से? हाँ हाँ सर, घर से ही दिया था, सिस्टम पे ही हुआ था सर। सिस्टम पे ही हो, फोन पे नहीं खुल रहा था लिंक, सिस्टम पे ही हुआ रहा था सर, सभी ने सिस्टम से ही दिया था। अच्छा अच्छा, तो सिस्टम से ही देना चाहिए वैसे भी है?
जी सर, हाँ सिस्टम से देना चाहिए फोन से। और सर देखना चाहिए जहाँ हम एग्जाम दे रहे हैं वहाँ इंटरनेट की स्पीड कैसी आ रही है, स्पीड टेस्ट कर लेना चाहिए एग्जाम देने से पहले। ठीक ठीक ठीक। तो ये बाकी बच्चे भी ध्यान दें, ऑनलाइन टेस्ट देना है अगर इसका तो सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लैपटॉप वगैरह या इस तरह से। और यस सर। आसपास जो है इंटरनेट का अच्छा मतलब वो स्पीड होनी चाहिए, ऐसी जगह पे बैठे। फिर एलएनटी के एग्जाम में क्लियर हो गया, फिर आपका इंटरव्यू 2 नवंबर को हुआ सर इंटरव्यू। वो भी हाँ ऑनलाइन सर, था? हाँ सर ऑनलाइन हुआ था। 9:15 से स्टार्टिंग हुआ था सर, और मेरा पूरे 9:30 तक चला था। 15 मिनट सर इंटरव्यू चला फिर था। इंटरव्यू तो जब आपका क्लियर हो गया उसके बाद फिर? 9:30 खत्म हो गया सर हम्म, इंटरव्यू 2 नवंबर को। उसके बाद 1 बजे कॉल आता है सर, 3 घंटे बाद कॉल आता है मेरे पास एचआर सर का। अच्छा, उसी दिन 3 घंटे बाद? हाँ हाँ, 3 घंटे में कॉल आया, कृष्ण पाल तुम एलएनटी में सिलेक्ट हो चुके हो, तुम अपना चेन्नई जाने का प्लान कर लीजिए, तुमको 7 तारीख को चेन्नई रिपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स। और मेल आ गया आपके था। साथ और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? मेरे साथ एक मेरे क्लास का ही दोस्त था, मेरा 11 रोल नंबर था, उसका 12 था। मोहित 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 फतेहगंज का है, मोहित गंगवार। ठीक। 2 लड़के सिविल के हैं सर। अच्छा, 4 लोग टोटल। हाँ, जिनको मैं जानता हूँ शायद सर। अब ये बताइए कि चलिए इसके बाद ज्वाइनिंग हो, मतलब ट्रेनिंग हुई होगी आपकी शायद चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में सर 5 दिन का सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा था सर हमारा, 5 दिन। उसके बाद उन्होंने 14 दिन के लिए हमें पिलखुआ में सीएसटीआई है, कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पिलखुआ पिलखुआ यूपी यूपी में है सर। वहाँ हम हम्म। लोग 14 दिन वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेशन रहा। उसके बाद हमारी जहाँ पोस्टिंग थी सर, यहाँ पर सीसीएस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय की जो बिल्डिंग और प्रधानमंत्री आवास बन रहा है यहाँ पर सर, इंडिया गेट के जस्ट बगल में ही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ सर मेरी जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोस्ट पे सर जॉब चल रही है मेरी अभी। ये कितने दिन तक ट्रेनिंग जॉब रहेगी और फिर कब कंफर्म हो जाएगी? सर हम लोग तो, ये तो कंफर्म हम लोग परमानेंट ही जॉब है, लेकिन सर 11 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा सर। ठीक ठीक, उसके बाद फिर जी सर। परमानेंट हो हाँ। जाएगा। और सर इसका एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा सर, एलएनटी का जो बच्चे कॉलेज से हायर करती है, हम्म। डिप्लोमा बीटेक या आर्किटेक्चर, जो कॉलेज से हायर करती है वो परमानेंट ही होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और टेम्परेरी कौन रखती है फिर? टेम्परेरी वो कहाँ से लेती टेम्प्रोरी में सर, ये जैसे कोई बंदा डिप्लोमा करने के बाद कहीं दूसरी जगह 2 या 3 साल जॉब करके आया है, है? हम्म। तो वो यहाँ आना चाह रहा है, तो वो 3 साल का मतलब 4 साल का रहता है, थर्ड पार्टी या ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस पे 4 या 5 साल का रहता है सर उसका, वो परमानेंट नहीं होता है सर। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताएं कि जो रिटर्न जो था आपका, जो ऑनलाइन हुआ था, उसमें कौन जी कौन सर। से क्वेश्चंस पूछे गए थे? कुछ आइडिया हो, अगर आपको याद हो तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए। हमारा सर जो रिटर्न का असेसमेंट था सर, उसमें 120 क्वेश्चन थे सर। अच्छा। हम्म। 4 भागों में डिवाइड थे, और 120 क्वेश्चन के 120 मिनट थे, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का था, एक क्वेश्चन एक नंबर का था। अच्छा, ठीक। हाँ। हाँ सर, पहला था एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक क्षमता, वो सर 30 क्वेश्चन थे और 30 मिनट का था। ठीक। उसके बाद दूसरा था क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मात्रात्मक क्षमता, वो भी सर 30 क्वेश्चन थे और 30 मिनट का था। हम्म। उसके बाद में था वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी मौखिक क्षमता, वो भी सर 30 क्वेश्चन थे और 30 ही मिनट का था। और उसके बाद था डिप्लोमा डिसिप्लिन, जो हमारे डिप्लोमा से रिलेटेड था, उसमें भी सर 30 क्वेश्चन थे और 30 मिनट का था। टोटल सर 120 क्वेश्चन थे और 120 मिनट था हमारे पास सर। तो उसमें अगर 75 टू 80 अगर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो ही जाता है, मतलब अच्छा, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपके कितने सही हुए थे या फिर ये अंदाजे से? सर सिस्टम पे उसका रिजल्ट पास या फेल दिखाता है सर, नंबर नहीं दिखाता है। अच्छा अच्छा, उसी टाइम तो तुरंत पता लग हाँ। जाता है? नहीं 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 सर, 1 महीने बाद पता चला था सर, मेल आया था एक। और ये थोड़ा सा एग्जाम देने का जो तरीका होता है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है, कमरे में कोई आ जाए, या उसके रूल्स वगैरह कुछ इस तरह के होते हैं क्या कुछ? हाँ सर, ये तो सर इम्पोर्टेंट है इसका। हम्म। माली सर आपका, मेरा कल एग्जाम था, तो एक दिन पहले जैसे 18 अगस्त को एग्जाम था, तो मुझे 17 अगस्त को मेरे पास मेल आया कि एक हिसाब से कह सकते हैं डेमो, एग्जाम का डेमो था, हम्म। वो पूरा हुआ। उसमें भी सर ओनली 30 क्वेश्चन थे। वो इसलिए मुझसे कराया गया था, मुझे सिस्टम का पूरा जानकारी हो जाए, कल कैसे मुझे लॉग इन करना है, कैसे पासवर्ड लगाना है, और उसका आप जहाँ एग्जाम दे रहे हैं उस लोकेशन पे दूसरा बच्चा भी नहीं होना चाहिए सर, दूसरा, वरना एग्जाम ब्लॉक हो जाएगा आपका। उसका सिक्योरिटी, इससे मतलब सर बोल रहे थे नकल बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आपके पास सर बच्चा भी बोल रहा है कोई, तब भी वो तुरंत ब्लॉक कर देंगे आपका, पेपर खुद ही खत्म हो जाएगा। और और सेम सर इंटरव्यू में भी ऐसा ही था। मतलब चेहरा भी दाएं इंटरव्यू में भी, बाएं या कुछ नहीं देख सकते आप जैसे?
नहीं नहीं, आप बस ऐसे ही जो बैठे हैं बस वही ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर उधर नहीं झांक तो सकते मतलब नकल की सर। गुंजाइश कम, बहुत जीरो ही है मान के चले। कोई नहीं, हाँ सर, एकदम घर एकदम मना करना पड़ता है, कुछ भी काम मत करिए, हम्म। खाना मत बनाइए, बर्तन मत साफ करिए, कुछ भी आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जितना टाइम एग्जाम चल रहा है और जितना टाइम हमारा इंटरव्यू चल रहा है, वो पहले ही वार्निंग दे देते हैं। अच्छा, मतलब और घर की डोरबेल बजाते कोई आकर के तो उसकी आवाज वो भी मना करनी पड़ेगी सर, शायद। हाँ हाँ सर, वो तो पहले ही सेटअप कर, मतलब फैमिली में बता दिया जाता है, अगर कोई आए भी तो आप बाहर कन्विंस करिए जाकर, अंदर कोई बात मत करिए। तो ये तो हो गया रिटर्न के बारे में। और जी सर। मैकेनिकल से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कुछ थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह के। यस सर, यस। मैकेनिकल से सर मुझसे पूछा था, थर्मल इंजीनियरिंग सर है सब्जेक्ट, थर्ड सेमेस्टर में, हम्म। उससे उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, उससे मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जो हीट ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं उनको बताइए, कौन कौन सी विधियां हैं। तो सर उतने टाइम तो मुझे बहुत अच्छे से याद थी, चालन, संवहन और विकिरण, अब भी याद है सर। विकिरण मैंने तीनों विधियां बताई थी। उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द सीओपी, सीओपी क्या है। ये रिटर्न की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की? सर ये क्वेश्चन रिटन में भी थे और इंटरव्यू में भी थे, अच्छा क्योंकि अच्छा। सर हाँ, रिटिन रिटिन में सर, पहले मैं रिटिन का बताता हूँ सर पूरा, उसके बाद इंटरव्यू का बताता रिटर्न बताओ। हूँ। रिटिन में सर ऐसे तीन चार विषय से क्वेश्चन थे, कहीं चार थे, कहीं जैसे हाइड्रोलिक से थे सर चार क्वेश्चन, हम्म चार उससे थे बर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स के बारे में, मशीन टूल्स वगैरह। हम्म फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग से थे, उसके बाद एक थर्मल में ही एक दूसरा पोर्शन है उसका, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, सर वहां से तीन चार क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन थे सर, सब मिला के हो गए थे। अब सर मैं अपने इंटरव्यू के बारे में शेयर करता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हम्म। थे। मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया, इंटरव्यू ज्वाइन होते ही मैंने ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग सर किया, उसके बाद उन्होंने तीन क्वेश्चन किए, टेल मी समथिंग अबाउट यू, एंड सेकंड क्वेश्चन था व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन फाइनल ईयर, और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। हम्म। तो सर पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जो भी मैंने इंग्लिश में तैयार किया था, उसके बाद मैंने बताया मेरा प्रोजेक्ट था वो हाइड्रोलिक ब्रेक था। फिर उन्होंने हाइड्रोलिक ब्रेक से पूछा, हाइड्रोलिक ब्रेक क्यों यूज करते हैं, और उसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो फ्लूइड यूज किया जाता है वो क्या होता है। तो सर मैंने बता दिया एथिलीन ग्लाइकॉल, और सर मुझे फार्मूला भी पता था, अच्छा अच्छा। C6H5COCl, मैंने वो भी उन्हें तुरंत बता दिया, बिना पूछे ही बता दिया फार्मूला। हम्म। फिर उसके बाद उन्हें वहां से तीन चार क्वेश्चन पूछे, ब्रेक ड्रम क्या होता है, उसको कैसे आपने किया। तो सर मैंने उन्हें पूरा प्रोसेस समझाया, 6-7 मिनट वो चला मेरा। उसके बाद उन्होंने पूछा फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने थर्मल इंजीनियरिंग बताया, वो मैंने तैयार किया था। उन्होंने वहां से भी सर चालन की विधियां पूछी, थर्मल थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, थर्मल इंजीनियरिंग से सर फिर उन्होंने वही मुझे मतलब घेर लिया, वहीं से क्वेश्चन किए थे फिर। इसका सर मेन ये था, आप इंटरव्यू में उन्होंने तो ऐसा किया था, मतलब मुझे जो भी आता है उन्होंने वही पूछा था कि आप पहले वो बताइए, आप क्या आपका सब्जेक्ट है, बस वहीं से। तो आप बात को वहीं से स्टार्ट करिए, जो आपके अच्छे मतलब जज में पकड़ है सब्जेक्ट्स में, वहीं से बात स्टार्ट करिए और वहीं से में से क्वेश्चन वो घुमाता चला जाएगा। ये मैं भी बताता रहता हूँ कि जो टॉपिक आपका आता है, जो क्वेश्चन पूछें, अगर उसको आता है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही उनको जो है इंटरव्यूअर को उलझाइए और थोड़े थोड़े जवाब जी दीजिए, ताकि वो और उनके बारे में डिस्कस करें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करा लीजिए उसी टॉपिक पे जो आपको आता है। जी नहीं सर। आता है तो चुपचाप मतलब सॉरी करके निकल लीजिए वहाँ। सर मेरा 15 मिनट चला था सर इंटरव्यू, और बहुत सवाल पूछे थे सर ने, बहुत ज्यादा सर। तो मेरी तैयारी से ही मैंने सर लगभग 40 दिन तैयारी की थी बहुत अच्छे से। मुझे पता था बस एक बार मौका मिल गया तो, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर इंटरव्यू उसके बाद 3 घंटे बाद 1 बजे के टाइम फोन आया, कृष्ण पाल, यू आर सिलेक्टेड इन L&T, नाउ यू प्लान योर ट्रेवलिंग टू चेन्नई। 7 नवंबर को चेन्नई रिपोर्ट करना था सर। चार चार नवंबर को इमीडिएट यहाँ से निकले हम, अ, बरेली से निकले सर 4 बजे, 4 बजे ट्रेन पकड़ी बरेली, बरेली से 10 बजे पहुंचा दी उनने दिल्ली, न्यू दिल्ली। हम्म। न्यू दिल्ली से शाम को एक ट्रेन जाती है 4:10 पे, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई। वो सर तीन चार को हम गए, 4, 5, 6 को 5 बजे पहुंचाया उसने सर। 36 घंटे का सफर था चेन्नई तक का। अच्छा अच्छा अच्छा। 2252 किलोमीटर था सर अपने दिल्ली से, जो जहां हम लोग उतरे थे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल। हम्म। तो वहां पे और फिर सर हम्म
वहाँ पे सर हम लोगों को एक चेन्नई का फाइव फाइव स्टार होटल है ले पैलेस, वहाँ मेरे लिए मैं था, मेरा दोस्त था मोहित, उसको 5 दिन वहाँ रुकने का प्रोग्राम था। बस आती थी, बस ले जाती थी वहाँ तक, ऑफिस तक, हेडक्वार्टर जो था मानवक्कम में सर। तो अच्छा सर हम लोग जब वहाँ से होटल से चेकआउट कर रहे थे सर, तो उन्होंने बिल दिया, मतलब बिल तो कंपनी को ही भरना था लेकिन साइन हमें करना था। तो सर बिल था 38,150 रुपये सर। अरे। दो, जी सर, खाने का रहने का। हम्म। सोचिएगा सर बस कितना एक बार, खर्च करती है कंपनी जी यार। सर, जी हाँ सर, कितना खर्च रहने, करती है अपने एम्प्लॉइज यस पे। सर, हम्म। यहाँ सर रहने खाने का एकदम वीआईपी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम जो देख रहे हैं आपको जिस रूम में बैठे हैं, ये क्या कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है? जी हाँ जी, कंपनी प्रोवाइड कराई है सर, ये फ्लैट अभी कंपनी नहीं दिया है सर हम लोगों को रहने के लिए। जैसे मैं स्थिति देख रहा हूँ, ऊपर लाइटें भी लगी हुई हैं और पुट्टी उट्टी और ये सब बिल्कुल अच्छी हालत में जिसको कहते हैं। जी जी, बिल्कुल एकदम सर, बहुत आप मतलब वीआईपी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है सर एकदम। आप हमें इसका विजिट करा सकते हैं थोड़ा सा मोबाइल पे? यस सर, यस। आप लोग भी देख लीजिए स्टूडेंट्स की एलएनटी में जॉब लगने के बाद किस तरह का रहन सहन, किस तरह का ये प्रोवाइड कराया जाता है कंपनी की तरफ से। ये बेडरूम है शायद है। यस सर, एक बेडरूम है उसमें। और ये बेड वेड सब कंपनी की तरफ से है ना? यस सर, दो कंपनी की बच्चे तरफ से ही है रहते हैं, बिल्कुल। 2 बच्चे रहते हैं यस इसमें। सर, और एक फ्लैट में 2 बच्चे हैं और बाहर निकल करके यस सर, किचन हो गया। इस यस किचन सर। में बनाते नहीं है और खाना क्या? नहीं सर, नीचे कुक नीचे रहता है, नीचे सर खाना सब मिलता है सर नीचे ही। अच्छा, सीधे खाना आ जाता है खाली? ये तो सर जब है, जब मतलब कोई सर फैमिली वाला है, किसी की शादी अगर हो गई है तो उसके लिए है सर ये, जैसे। तब तब अच्छा वो फैमिली के साथ अकेला रहेगा इसमें? यस सर, ये बाथरूम वगैरह है सर, ये एकदम हाँ, बढ़िया है सब कुछ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एकदम होटल की तरह बाथरूम है। सर गीजर लगा हुआ है सर, गर्म पानी से नहाइए सुबह को, गर्म पानी करके सर, ठंड पड़ रही है अभी तो। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मतलब अच्छा लगता है कि आपको कंपनी जब प्रोवाइड कर रही है इस तरह की चीजें। और सैलरी तो हाई है ही। हाँ सर, सैलरी भी अच्छी है सर। सैलरी कितनी है आपकी लगभग? सैलरी अभी ट्रेनिंग पीरियड में सर रहेगी 22,500 सर। सैलरी ट्रेनिंग के बाद की बता दे रहा हूँ, जो ट्रेनिंग के बाद मिलेगी सर, 36,000 लगभग सर पड़ेगी। और ये जो खाना है ये किसका जो मिलता है आपको, कुक बना के देता है, तो वो कितना आपकी सैलरी से कटता है या क्या मतलब उसका है? जी, जी सर, सैलरी से कटता है। तो मतलब ये सब्सिडाइज्ड है या मतलब कुछ कम पैसा देना पड़ता है, या जितना क्या है क्या पे करना पड़ता है इसके लिए? जितना भी हमारा होता है एक महीने का, उसका 75% कंपनी पे करती है, 25% हमें करना पड़ता है जी। और ये जो बिल्डिंग है इसमें सारे फ्लैट्स इसी कंपनी के हैं क्या, मतलब कंपनी के बच्चों के लिए हैं? यह अच्छा। सर कंपनी के लिए है। और यहाँ से कंपनी कितनी दूर है? सर कंपनी तो सर यहाँ से 16 किलोमीटर है सर, साइट है हमारी 16 किलोमीटर सर, यहाँ एसी वाली बस लेके जाती है, वही छोड़ के जाती है, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है सर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई आप। और काम हाँ सर, कोई काम कितने घंटे करना पड़ता है? काम सर लगभग साइट पे 8 से 9 घंटे रुकना पड़ता है सर। क्या काम करना पड़ता है लगभग, वो भी थोड़ा बता दें अगर। काम सर जैसे प्रोजेक्ट बन रहा है सर, बिल्डिंग बन रही है, हम्म। तो सर मैं मैकेनिकल से किया है मैंने सर, तो मेरा डिपार्टमेंट एनईपी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक। तो सर अभी हम लोगों का सीसीएस बिल्डिंग का जो ग्राउंड लेवल है सर, बेसमेंट नंबर 2, जो सबसे नीचे निचला निचला एरिया है, उसमें सर प्लम्बिंग का काम चल रहा है, सम्प एरिया और पंप एरिया। सम्प जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए सर ऊपर ले जाना है वाटर, नीचे से जो रेन वाटर होगा उसका काम हमारा अभी चल रहा है। ठीक। और डिपार्टमेंट सिविल वालों का सर ऊपर कंक्रीटिंग हो रहा है, और शटरिंग हो रहा है, डी शटरिंग हो रहा है, वो उनका काम चल रहा है। तो आप लोग सुपरविजन और करते हैं उस चीज का कि सब जी सही है? हाँ, जो हमें ड्राइंग मिलती है सर, ड्राइंग लेके जाइए, यहाँ सीनियर इंजीनियर को बताते हैं ये काम देखना है, तो हम वहाँ जाते हैं, हम सुपरवाइजर जो होता है, सुपरवाइजर या कॉन्ट्रैक्टर, उसको उसको लीड करते हैं, उसको काम देते हैं भाई ये कर, और उसके बाद उसको पूरा मेजरमेंट करते हैं एकदम परफेक्ट परफेक्ट मेजरमेंट करके उसको काम दिया, उसके बाद फिर 2-3 राउंड फिर लगाया, उसके बाद वही देखना होता है बस, वो काम एकदम सही रहना चाहिए अपने हाथ से सर। कुछ भी मेहनत नहीं मेहनत नहीं करना, बस देखना है और कराना है अच्छे से। फिजिकल वर्क नहीं है, सुपरविजन वर्क है। जी जी सर, यस। एक बात और बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की है तो इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों का यहाँ करियर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। मैं भी सोचता था, एक आध दोस्त मेरा बोलता था कि तुम मैकेनिकल से हो, तुम कंस्ट्रक्शन की कंपनी में चले गए, क्या प्रोग्रेस रहेगी तुम्हारी, क्या क्या होगा। हम्म। यहाँ के सर मुझे पता चला सिविल वालों का है,
वो तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का सर यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ एक डिपार्टमेंट है सर, P&M, प्लांट एंड मशीनरी, जो क्रेन्स होता है, टावर क्रेन्स होता है, जेसीबी, उनको रिपेयर मेंटेनेंस करने का जो काम होता है। और हम, मेरा जो डिपार्टमेंट मुझे एमईपी मिला है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर, मेरा उसमें फायर एग्जिट के लिए जो स्टेयर केस है और जो लिफ्ट है सर, उसको देखना है, और पानी का जितना भी सर प्रबंध है वो सब देखना है। बस यही काम है सर मैकेनिकल वाला। और सर हाँ, एक सर मेरे फ्रेंड्स हैं सर, 12th में हम लोग साथ पढ़ते थे, तो उनमें से सर 5 या 6 सर पॉलिटेक्निक, सबसे पहले मेरा हुआ था एडमिशन, तो सर सबको मैंने कहा भाई तू भी कर ले पॉलिटेक्निक, तू भी कर ले पॉलिटेक्निक। तो आज मेरे 5 फ्रेंड पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सर, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, उनकी कॉलेज का नाम लेना चाहता हूँ जो भी कर रहे हैं सर। ठीक ठीक ठीक, बताइए। सबसे पहले ठाकुर अंकित सिंह, जो सर आपका सब्सक्राइब कर रखा है सर, आपके बारे में डिस्कस होता है हम लोग का सर, आपके चैनल के बारे में। अच्छा, ये ठाकुर कहाँ पर है? अंकित ठा, ठाकुर अंकित सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत पूरनपुर में है सर। पूरनपुर पीलीभीत, ठीक, वहां पे तो जाता हूँ। मैकेनिकल प्रोडक्शन से कर रहा है सर। ठीक ठीक और दूसरा मेरा दोस्त है राजेंद्र राजपूत सर, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहड़ी से कर रहा है सर, फाइनल ईयर है उसका, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से है सर। ठीक। और और तीसरा फ्रेंड है मेरा मोहम्मद इमरान मलिक, वो सर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से, वो भी सर बहड़ी से कर रहा है, उसका भी सर फाइनल ईयर है। हाँ, ठीक है। और और सर एक दोस्त है मेरा नानक चंद कश्यप हम्म, सर, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंदोसी से कर रहा है, वो केमिकल इंजीनियरिंग का सर स्टूडेंट है सर, उसका सेकंड ईयर इस बार। अच्छा अच्छा। तो चलिए, जी आपके सर पांचों मेरे। दोस्त जो हैं वो इसी तरह से कंप्लीट करें डिप्लोमा, यस। और उनकी यस सर। जॉब लगे, और उनको भी हम फिर इसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से बाकी बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करें। तो कृष्णपाल जी, हमें ये बताएं कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो इस किस तरह की स्ट्रेटेजी या किस तरह का प्लानिंग या किस तरह की स्टडी या क्या करें ऐसा कि मतलब थर्ड ईयर करने के बाद, और वो भी जो है वो एलएनटी में सेलेक्ट हो सके। तो इसके बारे में थोड़ा सर सा बता सकें आप। जो सर मैंने किया है, और जो सर मैंने खुद करने की कोशिश की, मैं उसके बारे में शेयर करता हूँ मैंने क्या किया यहाँ तक आने के लिए। हम्म। सर हम जब फर्स्ट ईयर में सर एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, 5 सब्जेक्ट रहते हैं हमारे पास। वहां से तो सर जो 12th का होता है वही होता है। उसके बाद हम जब जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, वहां से टेक्निकल सब्जेक्ट दो हमारे लिए तुरंत मिल जाते हैं, 2 या 3। बिल्कुल। तो उन टेक्निकल सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें उनको अच्छे से पढ़ना है, और उनका हम्म। प्रॉपर नोट्स बना के अपने पास रखना है। मान लीजिए सर सेकंड सेमेस्टर का हमारा एग्जाम हो गया है, रिजल्ट हो गया, क्लियर हो गया, थर्ड सेमेस्टर में आ गए, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास जो सब्जेक्ट थे, जनरल इंजीनियरिंग है और अप्लाइड मैकेनिक्स है सर, मैकेनिकल वालों का मैं बता रहा हूँ सर, मुझे पता है तो भाई शेयर कर रहा हूँ। तो उसको सर अपने पास प्रॉपर रखना चाहिए। उसको एग्जाम हो गया, क्लियर हो गया, हम अच्छा नंबर ले आए, लगभग उसमें 50 में से 40-42 नंबर ले, लेकिन उसके बाद भी नोट्स को अपने पास रखना है, प्रॉपर उसको स्टडी करना है। उसको थोड़ा अंतराल बना लीजिए, 15 या 20 दिन बाद देख लीजिए उसको। अब जब थर्ड सेमेस्टर हुआ मेरा, थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग आ गया, हाइड्रोलिक आ गया, और सब्जेक्ट टेक्निकल जितने भी, उनको एक साइड नोट्स बनाए, उसको साइड में रखा, क्लियर हो गया, हम टॉप कर लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन रिजल्ट को छोड़िए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, उसको अपने पास रखिए, उसको स्टडी करिए, पढ़िए लगातार। मैंने वही फोर्थ सेमेस्टर में आया, उसके बाद थर्ड का पढ़ता रहा, जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो थे, जिनसे हमें लगता है हमारे सिलेक्शन के लिए लाभदायक है। जैसे अब उसके बाद 5वें सेमेस्टर में आया, टूल इंजीनियरिंग है, और सब्जेक्ट थे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो एग्जाम में पूछे जाने से जिनसे संभावना रहती है सर। सर पहले तो सर ही बता देते हैं कि इससे आपके लिए इतना मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया, और उनको नोट्स को आज भी मेरे पास है सर, घर पे रखे हैं, कुछ को अपने साथ लाया हूं, उसको अब भी स्टडी करता हूँ सर। मुझे लगता है तो मैंने जो कॉपी नोट्स बनाए थे, बस उनकी वजह से, और जो मेरे गुरु गुरु थे, मेरे टीचर थे, उनका थोड़ा मार्गदर्शन अच्छा रहा, उनकी दया दृष्टि मेरे ऊपर बहुत अच्छी रही। पहला तो सर आपके यहाँ से मैथ का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा हमेशा, जब तक मेरा मैथ था। हम्म। दूसरा मेरे मेरे एचओडी थे मुनिदेव यादव जी, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन समझाते और पढ़ाते बहुत बढ़िया है सर, डांटते हैं लेकिन पढ़ाते और समझाते बहुत बढ़िया है। वो रिटायर और हो गए अब शायद। अच्छा सर, तो मुझे पता नहीं जब मैं आता हम्म। तो थे। उसके बाद और प्रिंसिपल सर तो सर उनका तो कोई जवाब नहीं है सर, बहुत अच्छे हैं सर, तो शायद हाँ, नरेंद्र किसी सर को। की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र सर जो है वो क्लास मतलब 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 5 बजे तक लगेगी, और क्लास कोई मिस नहीं होनी चाहिए। कोई खाली है जी। तो उसमें सप्लीमेंट के रूप में टीचर जरूर आएगा। ये सारी बातें जो हैं वो
उनकी एक मतलब विशेषता है। सर मैं तो सर अब तक मैं जितना भी पढ़ लिया उसमें जितने भी मेरे लिए प्रिंसिपल्स मिले सर, और मैं तो मेरा मानना ये पूरी यूपी के जितने भी पॉलिटेक्निक है सर, किसी भी कॉलेज में सर के जैसा प्रिंसिपल नहीं मिलेगा सर। मैं बता रहा हूँ सर, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था सर, मेरे पैर पे प्लास्टर था यहाँ ऊपर तक, तो मैं एग्जाम देने जाता था तो सर ने कहा तू भाई डेली आता है गाड़ी से, तू हॉस्टल में रुक जा, वहीं तेरे लिए खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मैं कहा नहीं सर, घर से आ जाऊंगा। फिर सर प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद हुए थे सर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम्म। सर मैं एग्जाम देने गया पैर पे प्लास्टर था, तो सर ने एक वही कर्मचारी हैं उनको बुलाया कि दीनानाथ जी आप आइए, ये और इस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल में। ये बहुत सर बड़ी बात बहुत, है, मैं तो ये सर बहुत बड़ी बात है कि मतलब किसी बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब प्रिंसिपल जो है वो इस तरह से कंसर्न दिखाएं उसके साथ। तो ये मतलब उनकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है, उनके अंदर जो जी मानवता सर। है उसको दिखाता है। सर तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सर। मेरे स्कॉलरशिप में भी प्रॉब्लम हो गई थी सर, फर्स्ट ईयर में मेरे नाम में कृष्ण की जगह कृष्णा हो गया था, तो सर ने मुझे 3 या 4 बार कॉल करके बुलाया, मेरा तुरंत सही कराया था सर। मैं तो सर सर को पूरी उम्र कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकता सर, बहुत मेरी हेल्प की है सर ने। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जो नोट्स प्रिपरेशन आपकी रहती थी, नोट्स जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे? किताब को छाप देते थे या खुद समझ के फिर बनाते थे अपनी लैंग्वेज में, या किस तरह से? क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो पीडीएफ के मांगते हैं, ये समस्या जो नहीं नहीं हम सर। देख रहे हैं। हम्म। सर मैं सर आपसे ही स्टार्ट करता हूँ सर। आपका जो मैथ्स को मैं कैसे प्रिपेयर करता था मैथ्स। सर, मैं क्लास में गया, क्लास में मैंने पढ़ा सर, एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद घर आया 2 या 3 घंटे उसको पढ़ा, मैथ प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा हाँ ये चैप्टर, मैंने तुरंत सर आपका चैनल खोला, चैनल खोलने के बाद सारे चैप्टर वाइज आपकी वीडियो पड़ी हुई हैं, मैंने वो वही सिलेक्ट किया, उसको पूरा पूरा चैप्टर देखा सर, एक बार देखा नॉर्मल स्पीड से, दोबारा सर 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखा, 2 बार देखा सर। उसके हम्म। बाद तुरंत मैंने कॉपी में अपने लिखा, बस बस सर सेट हो जाता था। मैथ को बिल्कुल पढ़ने का मेरा सर बिल्कुल, यही स्ट्रेटेजी ये रहती बहुत थी। अच्छी बात बताई आपने कि बच्चों को अगर जल्दी रिवाइज करना है तो वो पहले तो उसको नॉर्मल स्पीड पे पढ़ करके प्रैक्टिस कर लें, और जब रिवाइज करना है यस सर। तो उसे 1.5 की स्पीड पर देख लें, तो उससे जल्दी यस सर। यस। कम समय में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यस सही सर। सही, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है सर, रिपीटेशन भी हो जाता है। बिल्कुल। रिवाइज रिवाइज तो जल्दी जल्दी किया ही जाता है। तो यस सर। सही है, बिल्कुल ये अच्छी बात है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। और नोट्स जो है वो अपनी राइटिंग में बनाएं आप, बिना किसी चीज को छापे यस सर। बनाएं। सर आप पॉइंट तो कहीं से ले सकते हो, हाँ सर ने ये इसका ये पॉइंट है ये ले सकते हो, लेकिन जो सेल्फ प्रिपरेशन रहेगा सर वो उसका 75 से 70% याद रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो नोट्स आपके ऐसे लग जाएंगे कि मतलब सपने में भी खुलने लगेंगे वो आपके पेज, जो लिखे हुए हैं पेज हैं। अगर आप कभी आंख बंद जी करके सोचोगे भी तो किस पेज पे क्या लिखा था, किस तरह से, किस लाइन पे क्या था, मैं यस। आजकल के बच्चों को तो नहीं जानता, लेकिन हम जब तैयारी करते थे तो बिल्कुल एकदम आंख बंद करके हम देख सकते थे कि इस पेज पे मैंने ये लाइन लिखी है, इतना तक ध्यान रहता था हमें। सर आपका भी सर बहुत मैं आभारी हूँ सर, आपने 3 3 4 4 घंटे के नॉन स्टॉप वीडियो दिखाए बनाए सर। मैंने तो आपकी लाइव क्लास भी सर ली है, मैं कमेंट भी करता था सर, हम्म। लाइव क्लास में डाउट डाउट होता है वो भी पूछता था, और मैंने सर रिकॉर्डेड क्लास भी आपकी बहुत देखी। वो उस दौरान जो बच्चे मिले मुझे, मैं नाम लेना चाहूंगा अपनी तरफ से, अंकित एक है, दीक्षित, और एक अंकित दीक्षित। आकाश वर्मा थे, तो ये लोग और ये कृष्णपाल, ये रेगुलर लाइव रहते भी थे और कमेंट्स भी करते थे, पूछते रहते थे। और उस समय चूंकि लॉकडाउन चल रहा था तो मैं घर से ही क्लास लेता था, तो उस केस में ये जब मतलब बिल्कुल एकदम, अगर आप वो वीडियो अनएडिटेड देखेंगे तो आपको बोरिंग लगेंगे कि मतलब यस सर। काफी देर तो खाली सर। बैठे हुए हैं इस तरह से, इंतजार कर रहे हैं बच्चों का, कि बच्चे जब वो सॉल्व करके वहां तक पहुंच जाते थे, जब वो ओके कर देते थे मुझे, तब मैं आगे बढ़ता था। तो यस सर। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में फिर नहीं मिले मुझे, तो इस वजह से जो है वो मैं दोबारा से कभी लाइव जो है वो उस तरह से नहीं जा पाया जिस तरह से इन लोगों के साथ दिया। उसके बाद तो बच्चे इस तरह से करते हैं कि बस उन्हें लिखा हुआ कहीं से मिल जाए क्वेश्चंस, या उसकी पीडीएफ मिल जाए, तो वो भी उसको अपने हाथों से लिखना पसंद नहीं करेंगे कि हाँ वो फोन में ही। प्रिंट आउट कराएंगे सर बस। हाँ, फिर उसके प्रिंट आउट कराएंगे, तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, इस तरह से तो बुक्स छपी हुई हैं। तो यही चीज मैं बच्चों सर। को बार बार बताता रहता हूँ कि आप जब तक अपने अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी नौकरी या हाई सैलरी नौकरी के बारे में सोच नहीं पाएंगे। आप इंटरव्यूज और इन सब में जो है वो साफ पता लग जाएगा कि आपने, जैसे अभी मुझे ये बात पसंद आई कि जब तुमने वो हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम, हालांकि तो चूंकि मैं मैकेनिकल का नहीं हूं तो इसलिए मुझे भी नहीं पता था, खैर मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जैसे तुमने बताया कि तुमने नाम भी लिया और उसका फॉर्मूला भी बता दिया, तो ये जी सर। हाँ कॉन्फिडेंस जो सर। है वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है। हम आंसर तो सही दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें नॉलेज अच्छी है तो हम इस तरह से आंसर देंगे कि सामने वाला फिर इम्प्रेस हो जाएगा हमसे। तो ये चीज आपको अपने अंदर, सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये आप अपने अंदर डेवलप करें। और ऐसा नहीं है टाइम की कमी है किसी के पास, कोई टाइम की कमी किसी के पास नहीं होती है। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने चाहिए, तो ये बताया गया है। और पढ़ाई कर रहे हैं आप तो 4 घंटे भी सो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यस सर। कि फिर पूरी लाइफ आपके सोने और खाने के लिए। जैसे इस टाइम में ये नौकरी कर रहे हैं, तो 9 घंटे की नौकरी है मान लिया सपोज, 9 24 में से यस दो सर। निकाल दिए, तो ये 12 11 घंटे सोए, 10 घंटे सोए या कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये चाहे रोज एक मूवी देखे जा करके, चाहे ये रोज शाम को घूमे जाके बाहर खाएं या कुछ भी करें, चाहे जितनी आवारागर्दी करनी है ये करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक हम ये बस रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उन सालों में जो है वो थोड़ा सा मेहनत कर लें। थोड़ा सा ये जो चीजें हैं सोशल मीडिया और ये दूरी और इन सब से, मतलब जो बेकार चीजें हैं उनसे दूरी बनाएं। मतलब वो चीज जो है आपके भविष्य के लिए जरूरी सर एक बार क्या सर, मैं एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। एक है। बार सर मैं एक दोस्त के साथ लखनऊ गया था सर। उसका हम्म। एग्जाम था तो उसने कहा चल भाई मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, प्रॉब्लम होगी, दो लोग होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। मेरा दोस्त है अरुण यादव, उसके साथ गया था, उसे एग्जाम था सर। वहाँ वाईफाई का स्पीड बहुत अच्छा मिल रहा था सर। मेरे पास फोन था, 64 GB उसमें मेमोरी था। तो सर मैंने वहाँ मैं क्या क्या किया जाए, कुछ यूज किया जाए इस जो वाईफाई मिल रहा है। तो सर मैं लगा के स्टार्ट हो गया। मैं सर आपका 26 घंटा का वीडियो डाउनलोड करके लाया सर वहां। अच्छा अच्छा अच्छा। मैथ मैथ के इतनी वीडियो गए मैंने टोटल कैलकुलेट किया तो उस वीडियो का ड्यूरेशन 26 घंटा था सर, वहाँ जो मैंने डाउनलोड किया उस तो वही लॉन्ग लॉन्ग जितने थे। भाई मैंने उसको पहले वही वही फंडा था मेरा सर। नॉर्मल स्पीड देखा, एक बार 1.25 भी देखा, दूसरी बार 1.5 भी देखा, क्लियर हो जाता। 3 बार देखता था सर वीडियो। तो कृष्णपाल जी, अब समय समाप्त हो रहा है और काफी लंबा इंटरव्यू हो गया आपसे, क्योंकि कई बातें बच्चों को सीखने को मिली हैं। तो मैं लास्ट में अब बच्चों के लिए जो है वो कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो दे दें। तो सर लास्ट में बस यही संदेश देना चाहूंगा सर। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, जितना कि मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है सर, आपको भी फॉलो किया है, मुनिदेव यादव सर जी को भी फॉलो किया है और सर को भी फॉलो किया है, तो मैंने तो बस यही सीखा है। अगर डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो सर उसको अगर जल्दी सक्सेस पाना है तो इसका एक ही फंडा है सर, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग सर। आपने सोचा मैं डिप्लोमा भी कर लूं, आराम भी कर लूं, तो सर एक ही काम हो पाएगा सर। डिप्लोमा तो सर काम ही इतना रहता है सर, असाइनमेंट, फाइल, फिर प्रोजेक्ट, फिर एग्जाम आ जाता है सर। तो यहाँ सर जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ यहाँ सर। इतना कि 3 साल जब तक मेरा डिप्लोमा चला मैं कहीं मामा नानी मासी किसी के भी घर नहीं गया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है सर। अगर सर इधर से थोड़ा भी आप हटोगे सर पूरा खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो मैंने देखा है कि साथ में बीए और बीएससी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो नहीं सर, तो फिर वो सर कंसंट्रेट नहीं हो सर, वो बात नहीं आएगी हम्म। सर। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लगातार सर मेहनत करते रहे। ये नहीं कि कई कई लोग कहते हैं, रिश्तेदार मेरे भी कहते थे कि तुम डिप्लोमा करके क्या करोगे, चाट बेचोगे या क्या, रेडी जो लोग, कई लोग नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो लोग अच्छे पोस्ट पे थे, क्लर्क वगैरह थे आदमी, वो कॉल करते थे कि क्या करोगे डिप्लोमा के बाद, चाट बेचोगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं उनको कहता था कोई बात नहीं है। अब वो मुझे कॉल करते हैं, मैं उन्हें अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ तो वो कहते हैं भाई हमारी तो एक तंबू में और एक टीन में ही कट गई भाई, तू तो हमसे आगे कहीं कहीं आगे निकल जाएगा, 2 2 साल में सैलरी भी ज्यादा हो जाएगी। सही तो बात। ऐसा नहीं है सर, परिस्थितियां हैं सर, परिस्थितियों को फेस फेस किया जा सकता है अगर बंदा है मेहनती, फेस किया जा सकता है सर। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा इसी पे, हम्म। जो मैंने सर अपनी अपनी लाइफ में जो सर फील किया है। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, वक्त अपना भी आएगा, हम क्या चीजें ये तुझे वक्त बताएगा। सही। सर आपका एक बार मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, आपने मुझे ये जो मौका दिया। और सर इस मौके के मिलने से पहले भी आपका ही सर प्लेटफॉर्म था जिसपे मैं चलता आ रहा था सर। एलएनटी में आज मैं पहुंचा हूँ सर, तो आपकी मैथ की क्लास है सर, आपका मोटिवेशन है, आपका बताना है सर। आपने अपने अपने अपना भी सर कई बार स्ट्रगल शेयर किया था सर हमारे साथ। आपने जो संघर्ष किया था उसको भी सर हमने बहुत ज्यादा फॉलो किया था। रूल्स की नींद को अवॉइड ज्यादा से ज्यादा करना है, पढ़ना है, किताबों से उबना नहीं है, कितना भी उबो, जब भी तुम और विषय से उबो तुरंत मैथ को पकड़ो सर। आपका एक टॉपिक रहता था, तुम्हें जब पढ़ते पढ़ते किसी से थक जाओ तुरंत मैथ पे आ जाओ, सारी हम्म। थकान दूर।
सर वही मैंने फॉलो किया था सर। मैथ में आपने बताया सर, आपने ही बताया था, मैंने फील किया मैथ में पढ़ते हुए कभी थकते नहीं। हम्म। 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, 4 घंटे लगातार पढ़ सकते बिल्कुल बिल्कुल, वो उस तरह के बच्चे जिस तरह के तुम्हारे साथ थे, तो वो बैच दोबारा से नहीं मिला, इसीलिए मैं अब लाइव नहीं जाता हूँ बच्चों से जो होते हैं नए, उनसे कह देता हूँ वो वीडियोस पड़े हैं चैनल पे देख लो, कुछ एडिटेड है हैं। अच्छा कुछ अच्छा। अनएडिटेड है। एडिटेड है उसमें बीच का मटेरियल गायब है, और जो अनएडिटेड है उसमें उसी तरह से मैं नाम भी पढ़ रहा हूँ, सबसे गुड मॉर्निंग भी कर रहा हूँ। उस समय वो प्रॉपर इंटरेक्शन रहता था, लेकिन उसके बाद से अब क्लास अगर कभी लो भी तो पता लगा कोई बच्चे कम आ रहे हैं या ज्यादा उस तरह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो मेंटेलिटी है वो थोड़ा सा चेंज्ड देख रहा हूँ मैं। वो कम समय में ज्यादा जान लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन को सिखाने का जो है वो अलग तरीका है, जो मशीनें हैं उनको सिखाने का अलग तरीका है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क यस बनी सर। है, आप सीधे कॉपी पेस्ट मार दीजिए और वो पूरा भर जाएगा, उसके पास नॉलेज आ गई। लेकिन हमारा दिमाग जो है वो आज भी वैसा ही काम करता है जैसा कि सदियों पहले काम करता था। ये बात जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे, उस दिन जो है वो सफलता अपने आप आ जाएगी आपके पास। हाँ। सर आप जब हमारे लिए सर आप 2019 में पढ़ाते थे फर्स्ट सेम में, तब आप बोलते थे कोई भी चीज सही, आप उस पे पहले अपना टाइम खपाइए, आप टाइम नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम्म। सर आपने सर एक बार एग्जाम्पल दिया था जैसे कि जब तक तुम सक्सेस नहीं होगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई गौर नहीं देगा, और सक्सेस होने के बाद गौर देंगे, हाँ वो बंदा सक्सेस है, लेकिन ये गौर क्यों नहीं देगा कि वो अगर वहां है तो उसने कितना टाइम खपाया है, कितना मेहनत की। इसका मतलब तुम्हें छोटी छोटी बातें भी याद हैं जो पढ़ाते टाइम में। हाँ सर सर, मेरा एक फैक्ट सर, मेरा फैक्ट रहता है, मैं जैसे कोई भी घटना मेरे साथ होती है तो मुझे डेट उसकी 11 दिन तक याद रहती है। मैं पूरा प्रोसीजर सर 2019 से पॉलिटेक्निक 3 अगस्त को एडमिशन हुआ, उसके बाद कब रिजल्ट आया, कब क्या हुआ, मुझे हम्म। याद है सर। फिर उसका यार बहुत बहुत सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ सर, उसका भी याद है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कृष्णपाल ने काफी अच्छी तरीके से अपने बारे में बताया, और साथ ही साथ आपके लिए किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में भी काफी डिस्कस किया है। और कुछ पुरानी यादें भी हमारी ताजा हो गई जब मैं क्लास लिया करता था इन लोगों की। तो कृष्णपाल, आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आप लोगों को जो भी इनसे और कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम और ये दोनों मिलकर के इन वीडियोस के कमेंट्स का आंसर दे दिया करेंगे। कोई भी चीज़ आपको और जाननी रह गई हो, या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ें छूट गई हो अगर हमसे, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ज़रूरी होगा तो हम इनसे कह देंगे, तो ये एक अपना प्रॉपर कोई उसी टॉपिक को आंसर करते हुए वीडियो दे देंगे हमें, तो हम उसको यस यस। चैनल पे अपलोड कर देंगे उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो कोई भी समस्या हो आप फ्री हैं कमेंट्स में। बस इनका नंबर मत मांगिएगा, क्योंकि नंबर मांग करके काफ़ी मुझे कई बच्चों से ये कंप्लेंट मिली है कि नंबर अगर डिस्प्ले कर दें तो उस केस में फिर वो बहुत कॉल करके परेशान करते हैं। तो इसलिए जो है नंबर ना मांगे, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखें, और हम इनसे फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे, इनको हिंट दे देंगे कि हाँ भाई ये कमेंट का आंसर कर दें, तो फिर वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसे, ताकि इसी तरह के स्टडी वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस और स्टूडेंट्स की जो आप बीती है, या कह लें कि आप उनकी जर्नी है, ये इस तरह के वीडियोस, जॉब रिलेटेड न्यूज़, सभी कुछ मतलब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।